एडवांस जावा में क्या क्या आती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है एडवांस जावा के अंदर? सर्वलेट, जेडीबीसी, जेएस, सर्वलेट, तो आपने कल जेडीबीसी। क्लास ली थी? हाँ कल आपने क्लास ली थी? हाँ, क्लास तो डेली चल रहा अभी क्या चल रहा था? है। अभी कल मैंने लिया था, डिजाइन पैटर्न्स बता रहे थे। तो एक्चुअली आप लोग का डिजाइन पैटर्न्स क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैं एडवांस जावा पर आके, जिसको डिजाइन पैटर्न्स का आइडिया नहीं है, तो स्प्रिंग बूट क्या है एक्चुअली, फ्रेमवर्क से बने बनाए टूल्स हैं। चीजों को क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। ठीक है। जैसे ओके। जैसे आपको बनाना है, आपको क्या बनाना है, रोटी बनाना है। रोटी बनाना है तो आपको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। गेहूं, उसको फिर उसको उसको पीसने के बाद आटा मिलेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, गूंदने के बाद क्या होगा, रोटी बनेगी, है ना। यस अगर सर। आपको मैगी बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैगी, उसके साथ आता है मसाला, पानी गर्म किया, मसाला, और मैगी नूडल्स रेडी। उसके अंदर क्या है, सारे सारे मैगी मसाला उसके साथ आता है ना। यस सर। तो कुछ चीजें जो है हमें बनाने के लिए क्या होती है, लेंदी प्रोसेस करना, प्रोसेस क्या होती है उसकी, लेंदी होती है। और मैगी नूडल्स जो है वो किसका, उसका प्रोसेस क्या है, एकदम स्लो, सॉरी फास्ट, एकदम फास्ट प्रोसेस है, सिंपल। बने बनाए हमें क्या मिल रहा है, मसाला मिल रहा है। अगर वो मसाला बने बनाए नहीं मिलते तो हमें क्या करना होता है, मसाला मसाला रेडी बनाना। करना। हाँ, मसाला रेडी करना होता है। मसाला रेडी करने में ही मेन टाइम लगता है। उसी तरह से स्प्रिंग बूट है, वो मैगी नूडल्स की तरह है, वो सारी चीजें, मसाला आपको रेडी मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, मसाला कट किया और मैगी के अंदर 10 मिनट में मैगी रेडी। ठीक है। लेकिन एडवांस जावा क्या है, एडवांस जावा भी ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं जे टू डबल ई जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन कंप्लीट वेब। ठीक है। अच्छा। जेडीबीसी सरलेट जब हमारे पास था उस टाइम पे, तो स्टार्टिंग में बहुत, जब जावा इंट्रोड्यूस हुआ था, एडवांस जावा, सरलेट और जेडीबीसी जब मार्केट में लॉन्च हुए थे उस टाइम पर, तो काफी पॉपुलर लैंग्वेज थी, काफी इसकी सिक्योरिटी काफी अच्छी थी उस टाइम पर। ठीक है। हर हर चीज के मामले में ये बेस्ट टेक्नोलॉजी था। फिर बाद में जो डेवलपर्स थे, जो डेवलपर डेवलपर्स थे, इनको कोड लिखना काफी लेंदी हो रहा था, किसमें, सर्वलेट में। सर्वलेट का कोड सिक्योरिटी वाइज था काफी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी इसके अंदर सारी चीजें बनी है सिक्योरिटी के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन इसका जो कोड है ना, धीरे 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 क्या होता गया, लेंदी हो गया। और लेंदी होने के बाद जो डेवलपर्स हैं सर्वलेट में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। सर्वलेट का कोड क्या होता था कि इसमें इसमें ही जो यूआई पेज होती है, यूआई पेज मीन्स एचटीएमएल का पेज, एचटीएमएल का जो पेज होता है, वो सर्वलेट ही क्या करता है, सर्वलेट के अंदर ही लिखा जाता है। एचटीएमएल का कोड जो है सर्वलेट के अंदर ही लिखते थे। और ये सर्वलेट जब रिटर्न किया जाता था किस पे, ब्राउजर पे, तो इसी का कोड जो है डिस्प्ले होता था। उस टाइम पे जेएसपी ये ऐसी कोई चीज नहीं आई थी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या था, सर्वलेट एंड जेडीबीसी ही था। ठीक है। तो डेवलपर्स को एक तो जावा का कोड लिखना, दूसरा उसमें एचटीएमएल कॉन्फ़िगर करना। कैसे होता था, रुको आपको बता रहा, दिखा रहा।
सर्वलेट कोड विथ टाइम पर ज्वाइन किया करो यार, बार बार ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। मतलब ये जेएसपी में दे रहा, जेएसपी में नीचे। ठीक है, तो इस तरह के कोड हम्म। One of this सब फोटो करेगा। कलर सही थी, कलर सही दिख रहा था। चलो किसी में भी लोगे, जैसे में लेना ब्लैक ही लेना। ठीक है, तो यहाँ जो कोड आप देख रहे हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इंपोर्ट का भी जरूरत नहीं है, इसको क्या करना इसकी जरूरत, सिर्फ सिंपल पेज के। देखो, इस तरह से हम एक पेज बनाते थे। इसमें क्या है, सर्वलेट का कोड, ये सर्वलेट है, इसके अंदर डू गेट गेट मेथड है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स इसका ऑब्जेक्ट रेडी किया गया है। IO एक्सेप्शन क्यों, किस लिए होता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। जब भी इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट बाहर आती है इंटरनेट से, तो उस टाइम पर हमें एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ता है। एक्सेप्शन की टॉपिक्स क्लियर है ना सभी को? हाँ, एक्सेप्शन आपने अच्छे से पढ़ा ना? यस, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, सेट हेडर कंटेंट टाइप, किस टाइप का आप डेटा लेकर जा रहा है रेस्पॉन्स में। HTML टाइप, डेटा टाइप हमारा क्या, HTML। प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट, ये प्रिंट करो। आउट, आउट कहाँ प्रिंट होगा, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर ये होता है, ये आपका प्रिंट होगा कहाँ, ब्राउजर पे। या अगर सिस्टम लिख देते हैं तो यहाँ पास सिस्टम डॉट आउट करते तो, बोलो, कंसोल पे, अपने कंसोल पे प्रिंट होता। लेकिन आउट, आउट किसका ऑब्जेक्ट है, आउट ये, अरे किसका है, इसकी क्लास का नेम क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आउट क्या है, आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। अच्छा आप लोग को
आउटपुट और इनपुट स्ट्रीम सिस्टम क्लास नहीं पढ़े क्या ये? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। बोलो यार। रितेश आपने पढ़ा है ना? आकांक्षा। यस सर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यस सर पढ़ा है। यस सर विशाल। पढ़ा है। हाँ विशाल। विशाल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हाँ सर भैया पढ़ाए थे एक दिन। भैया पढ़ाए थे। अच्छा ठीक है। तो आउट क्या है बताओ, भैया पढ़ाए थे तो। तो सिस्टम एक क्लास है, आउट आउट है उसका स्ट्रिंग, आउटपुट स्ट्रिंग। आउटपुट स्ट्रीम। अच्छा। और कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं? अगर हमें एरर प्रिंट करना होगा तो कौन सा स्ट्रीम यूज करेंगे? ई आर ई आर। ई ई आर आर। आर ई आर आर। कौन सा स्ट्रीम है ई आर आर? एरर। एरर एरर स्ट्रीम मिलेगा मुझे? सर्च करेंगे तो उसका क्लास का नेम। हम्म। हाँ भाई, आपने पढ़ा है? नो सर। प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है देखो। स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम। कोई बात नहीं। चलो समझ सकता हूँ आप लोग की सिचुएशन क्या है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसका अभी कुछ कौन सी क्लास में बताया है? किसी क्लास में मैंने बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट के बारे में। ये तो एक्चुअली साभी जावा क्लास में बताता है स्टार्टिंग में। CJ07 है और CJ B4 कौन सा वाला बैच पे। बहुत सारी चीजें ऑफलाइन वाले को भी बताता हूँ, इसलिए याद नहीं रहते बोर्ड पर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एनकैप्सुलेशन है एक्चुअली। ये क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स जावा प्लस ये आप ही लोग का है ना, क्या नाम है? नितेश है ना? आकांक्षा। यस सर यस। आप लोग वाला आप लोग को तो पढ़ाया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यस सर। ये आपका सुपर दिस कीवर्ड्स। चलो कहीं कहीं तो हो गई। तो तभी ओपन हो रहा। टाइप लगाओ। ये आपका टाइप कास्टिंग है ना? ब्राउन कास्टिंग क्लास। एरे एंड कलेक्शंस। चलो कहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है फिर से बता देते सर हैं। आपने यूट्यूब वाली क्लास में पढ़ा है? क्या? आपकी यूट्यूब वाली क्लास में पढ़ा हुआ था 14 अच्छा लेक्चर। यूट्यूब वाली क्लास में पढ़ रहे हो तुम? अच्छा अच्छा। यस ठीक है। सर। हाँ इनपुट की स्ट्रीम इन में नल आएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। आउटपुट की स्ट्रीम आउट। ठीक है देखो, बता रहे हम लोग। सिंपल समझो। जब हम
क्या है एक्चुअली, हम जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं समझेंगे तो ये आउट डॉट प्रिंटलन सर्वलेट में कैसे समझेंगे, है ना? क्योंकि सिस्टम हटा के आउट लगा है प्रिंट राइटर। क्या होता है कि जैसे ही हम प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम आपका अवेलेबल कहाँ होता है, मान लीजिए डी ड्राइव या सी ड्राइव, ठीक है। आप प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम है और उस टाइम पर हम इंटरेक्ट करते हैं किससे, सीएमडी से। सीएमडी, सीएमडी क्यों, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीएमडी, सीएमडी इसके पास है। सीएमडी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है किससे, सीएमडी से। तो नीचे क्या होगा आपका ओएस, नीचे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके नीचे हार्डवेयर, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बता। तो सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फोल्डर में, फोल्डर स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ सर्च करोगे, क्या नाम से, ओ यस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, इसके ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। विंडोज के अंदर सिस्टम 32 बिट्स, सिस्टम 32 बिट्स कहाँ दिख रहा है, सिस्टम 32 बिट्स, इसके अंदर जाएंगे, आप सर्च करेंगे क्या, बहुत ज़्यादा लग जाएगा सर्च करने में। आप डायरेक्ट यहाँ से सी वाले में चले जाइए, सी। ये सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर जो भी आपका इसके डेस्कटॉप पर दिख रहा है ना यहाँ, ये सारे जो आइकन्स हैं ये सब सी ड्राइव में अंदर। तो सी ड्राइव कहाँ है, ये फोल्ड करके रखा। तो सी में आ जाएगा, इसी में सीएमडी। ये आपका कैलसी आ गया, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ये डबल क्लिक किया तो ये आपका कैलसी ओपन हो जाए, कैलकुलेटर हो गया ओपन। तो सारे सॉफ्टवेयर सब, कैमरा है, और इसी में जो है हमारा क्या है, पीएमडी, पीएमडी फोन, या पीएम स्मार्टफोन, ये सेम। तो विंडोज 32 बिट्स, विंडोज के अंदर जाएंगे सिस्टम 32 बिट, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, सीएमडी। तो सीएमडी जो है वो कनेक्ट करता है किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। हम इसको इनपुट देते हैं तो ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी आउटपुट आता है वो हमें रिटर्न करता है ना। तो सीएमडी, सीएमडी का इंटरेक्शन किसके साथ है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये हमें करता है। अब यहाँ से ये प्रोग्राम्स में आपने लिखा कि सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट मतलब सिस्टम को बोल रहे हैं, कंप्यूटर को, कि सॉरी प्रोग्राम्स में बोला जा रहा है कि सिस्टम से कनेक्ट करो। सिस्टम क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम बोलते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सिस्टम एक क्लास है जावा डॉट लाइक पैकेज के अंदर, जिसका काम क्या है, सिस्टम से कनेक्ट करना। तो सिस्टम से कैसे कनेक्ट करेगा, सीएमडी के पास जाएगा कनेक्ट करने के लिए। तो क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट, आउट मीन्स बाहर, आउट मीन्स बाहर, इन मीन्स अंदर। सिस्टम से क्या करो, इन, तो सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। कोई भी चीज है सिस्टम से इन लेन, इन करना, तो सिस्टम से इन क्या करना है, मान लीजिए हमें कोई इनपुट, इनपुट लेंगे तो इन आएगा, और आउटपुट। तो ये एक्चुअली जीयूआई फॉर्म में नहीं है, जीयूआई फॉर्म में
GUI फॉर्म में है क्या? नहीं ना। तो ये कमांड के थ्रू होता है। तो फर्स्ट हम सिस्टम डॉट आउट आउट बोलते हैं कि आउट आप जाओ, तो यूजर से हमें इनपुट लेना है। तो क्या लेना है? इनपुट। इनपुट क्या लेना है यहाँ पास? कुछ ना कुछ मैसेज प्रिंट कराना होगा। तो सिस्टम डॉट आउट हम भेजते हैं क्या? प्रिंट करो एंटर एंटर योर नेम या एंटर योर आईडी कॉलम। तो ये मैसेज पहले प्रिंट होगा, यहाँ पहले मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ यूजर अपना नेम एंटर करता है। नेम, मान लीजिए नेम क्या हो जाएगा? प्रिंस। नेम इसने एंटर किया, प्रिंट। यहाँ दो स्टेटमेंट चल रहा। फर्स्ट क्या चल रहा है? मैसेज। तो सिस्टम डॉट आउट आउट मीन्स एक स्ट्रीम रेडी करो, एक ब्रिज बनाओ, जो उस ब्रिज का काम क्या हो? डेटा लेकर जाए। कौन सा डेटा आपका? डेटा। कंसोल पे जाके प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या है? प्रिंट एक फंक्शन है जिस जो काम करता है मैसेज प्रिंट करना। एंटर योर नेम, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। एंटर योर नेम, नेम प्रिंट करनी। अब सिस्टम डॉट इन का काम क्या है? डेटा इनपुट जो दिया जाएगा, एक स्ट्रीम रेडी करो, जो यहाँ से स्ट्रीम मीन्स ब्रिज, ब्रिज बना। डेटा कैसे आएगा जाएगा, इसके लिए ब्रिज रेडी करना। तो ये ब्रिज, तो इस ब्रिज से दोनों क्या करेंगे? आएंगे और जाएंगे। तो ये ब्रिज रेडी करने वाला कौन है? ये ब्रिज रेडी करने वाली एक स्ट्रीम होती है। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब कि हम इसके अंदर डेटा पास कर देंगे और वो डेटा जाएगा किसके पास? कंटिन्यूअसली वो पहुंचता रहेगा जो इसका डेस्टिनेशन। तो सोर्स, अभी ये क्या है इसका? सोर्स प्रोग्राम टू डेस्टिनेशन जाने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट स्ट्रीम, सॉरी आउटपुट स्ट्रीम। और डेस्टिनेशन मीन्स यहाँ से इनपुट लेना है तो यहाँ से अंदर आना है, प्रोग्राम के अंदर आना है, तो इनपुट स्ट्रीम। तो दो टाइप के स्ट्रीम्स होते हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। और ERR क्या है आपको बता। हाँ, क्या चल रहा था? इसमें आपका कहीं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिख रहा है? हम्म, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ सिस्टम इन भी लिखा है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, रीड करने की कॉपी, सॉरी कंट्रोल, चलते हैं सिस्टम क्लास के अंदर। सिस्टम क्लास के अंदर चले, प्रिंट फंक्शन के अंदर चलते, ठीक है। कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट फंक्शन ये कंटेन कर रहा है क्या? स्ट्रिंग टाइप का डेटा, किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है, ऑब्जेक्ट का या बुलियन डेटा देंगे तो बुलियन। ओवरलोडेड फंक्शन बने हुए ना, कैर, ओवरलोडिंग, इंट। तो इंट है तो मल्टी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपको डेटा पास कर रहे हैं, मान लो मैंने क्या दिया? स्ट्रिंग दे, प्रिंट एलन को दिया हमने क्या? ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कुछ भी दिया। तो ये क्या करता है? प्रिंट एलन कहाँ गया? स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, ये प्रिंट एलन को स्ट्रिंग दिया, कौन सा? एंटर योर नेम। तो इफ गेट क्लास इक्वल टू प्रिंट स्ट्रीम डॉट क्लास, प्रिंट स्ट्रीम डॉट क्लास। प्रिंट स्ट्रीम मतलब कि आपको का प्रिंट करना है क्या? यस, प्रिंट करना है तो प्रिंट पर जाएगा। प्रिंट स्ट्रीम क्या होती है? प्रिंट स्ट्रीम फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। ये एक्सटेंड किया है किसको? आउटपुट स्ट्रीम। ये आगे आउटपुट स्ट्रीम, ये किस टाइप का क्लास? हम्म, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है सर ये। हाँ, तो ये कौन सी क्लास है? सुपर क्लास होगी ना। आउटपुट स्ट्रीम जावा डॉट आईओ पैकेज, आउटपुट स्ट्रीम जावा डॉट आईओ पैकेज, इनपुट स्ट्रीम, ठीक है।
आउटपुट स्ट्रीम ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है ना, ये क्लास है, ये इसके कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं और ये उनकी लॉजिक्स है। ठीक है, तो एट द एंड अगर आप देखोगे प्रिंट स्ट्रीम, तो प्रिंट स्ट्रीम जो है वो फाइनली ब्रिज जो रेडी कर रहा हो, किसका रेडी कर रहा है? अरे आउटपुट स्ट्रीम का ना, बोलो। यहाँ से मैंने प्रिंट एलन पे गया, बोला क्या आपको मैसेज प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट स्ट्रीम के अंदर जाता है, चेक करता है, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, ये उसकी सुपर क्लास, ये उसकी सुपर क्लास आ गया आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम के अंदर ही क्या है आपके, ये आपकी सो यू कौन सा? ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम जा रहा था पैकेज, ये आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब जो क्लास सबसे टॉप पर क्या है आपका, आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो इसके अंदर आप जाएंगे तो सारी चीजें आप देखेंगे, बहुत सारी क्लासेस जो है इसको एक्सटेंड करें। आपको आउटपुट स्ट्रीम ये आपका क्लास है, सब क्लास, एक मीन्स फाइनल क्लास, आउटपुट स्ट्रीम। तो पहला एक कौन सा ब्रिज रेडी करता है? आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम की क्या होगी? ब्रिज रेडी होगी। जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट मैसेज होगा तो वो जाके प्रिंट कहाँ करेगा? आपका आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से। तो अब चलते हैं सिस्टम क्लास के पास, है ना। प्रिंट क्लास समझ में आ गया, सिस्टम क्लास के पास चलते हैं। सिस्टम क्या है? देखो सबसे पहले क्या लोड होगा? क्लास लोड होगा ना, जावा डॉट लाइन पैकेज सिस्टम। तो सिस्टम जावा डॉट लाइन पैकेज, जावा डॉट लाइन पैकेज में सिस्टम क्यों? और आउटपुट स्ट्रीम जो है आईओ पैकेज में है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पैकेज में है ना। सिस्टम क्लास यस जावा सर। डॉट लाइन पैकेज के अंदर क्यों? क्योंकि जो बेसिक ऑपरेशन हमें करने होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको इंपोर्ट करने की जरूरत ना हो, आप कोई भी मैसेज प्रिंट करा सके डायरेक्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। इस वजह से सारी चीजें क्या है, सिस्टम क्लास जो है वो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर रखा गया, बाकी सारी चीजें भी हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हमारा क्या, सिस्टम क्लास। अब सिस्टम क्लास में देखेंगे सिस्टम क्लास, सिस्टम क्लास के पास सिस्टम कंस्ट्रक्टर है और सिस्टम एक वेरिएबल है, कॉपी वेरिएबल है ना। सिस्टम क्लास के पास एक वेरिएबल, क्या नाम है वेरिएबल्स का? इन वेरिएबल इन ने इन। डेटा टाइप्स का इसका डेटा टाइप इनपुट स्ट्रीम है सर, इसका डेटा टाइप। गुड स्ट्रीम, गुड। तो इन और इनपुट स्ट्रीम, इन वेरिएबल। ठीक है, दूसरा देखो, ये क्या है? ये भी एक स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक इसका वेरिएबल है, ठीक है। ये भी इन वेरिएबल है, इसका भी टाइप इनपुट स्ट्रीम है। इन सॉरी, वेरिएबल प्रिंट स्ट्रीम इसका टाइप है, आउट वेरिएबल। और वेरिएबल, ठीक है। तीसरा देखो, ये क्या है? ये भी सेम सर वेरिएबल ही एक स्टैटिक टाइप का है, जिसका रिटर्न टाइप
प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम। तो प्रिंट स्ट्रीम जो है वो किसके अंदर है? प्रिंट स्ट्रीम का सुपर क्लास फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, इसकी सुपर क्लास। तो ऑटोमेटिक सारी चीजें जो बना रहे हो इसके अंदर क्या, आउटपुट स्ट्रीम राइटर, आउटपुट स्ट्रीम रीडर। जब आप लोग आईओ पढ़े ही नहीं है तो कहाँ समझ में आएगा इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या एरर एरे क्या होता है, सारी कुछ पढ़े नहीं है आपको। ये देखो प्रिंट स्ट्रीम मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन रखा है। ओहो, चलो तो ये समझ में आया। तो प्रिंट स्ट्रीम जो है किसका ऑब्जेक्ट ले रहा है? कंस्ट्रक्टर है ना। प्रिंट स्ट्रीम इनिशियलाइज कब होगा? ये प्रिंट स्ट्रीम कब चलेगा बोलो? अरे प्रिंट स्ट्रीम ये एग्जीक्यूट कब होगा? ये कंस्ट्रक्टर, ये प्रिंट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर है ना। आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे आउट, तभी अब तभी अपने सुपर क्लास को भेजेगा इनिशियलाइज करने के लिए। कंस्ट्रक्टर चैनिंग पढ़े हैं? कंस्ट्रक्टर क्लियर है ना? कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर चैनिंग, यस सर। ठीक है। तो ये क्या है, आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जब देंगे तब ये प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो पहले क्या होगा, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि हमें वो डेटा क्या प्रिंट करना है पहले उसको कलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद आउटपुट स्ट्रीम बनाएंगे कि कहाँ भेजना है। ठीक, यहाँ पास ये सारी चीज देखो यहाँ पास। तो सिस्टम, सिस्टम डॉट, पहले क्लास का नेम लिख लेता हूँ यहाँ पास आपके लिए। बताओ, मुझे जावा पढ़ाना पड़ता है यार, क्या बताओ, और जावा करवा दे। आज समझ, मेरे पास आते हैं लड़के क्या पढ़ना है प्रोजेक्ट। अब यकीन हो रहा है ना कि मैं कैसे जावा पढ़ाने लगता हूँ प्रोजेक्ट की क्लास में, और जावा पढ़ाना यार आपको यकीन नहीं होगा, सबको पढ़ाया हूँ। अविनाश, अविनाश आया? अच्छा अविनाश तो डेवॉप्स साइड में, अविनाश के भाई अविनाश आता है हमारे यहाँ। तो उसको मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे भैया आए थे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट पढ़ने, तो उन सबको मैंने कोर जावा पढ़ाया। तो यकीन नहीं हुआ सर, बोले कि सर प्रोजेक्ट पढ़ने आए हैं, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, कोर जावा पढ़ो। मैंने हाँ कोर जावा ऐसे ही पढ़ने थे जल्दी जल्दी, जब प्रोजेक्ट की क्लास में आते हैं तो समझ में आती है कि रिक्वायरमेंट कोर जावा का है ना। ये सिस्टम क्लास, अब मुझे एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूंगा? सिस्टम क्लास के नेम से, ये क्या है वेरिएबल है ना, तो सिस्टम डॉट, सिस्टम डॉट वेरिएबल नेम, वेरिएबल क्या है यार, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट ERR, है ना। किसी भी क्लास के नेम के वेरिएबल्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे? उसके वेरिएबल नेम से। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है। फाइनल क्यों है? क्योंकि चेंज नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते एक बार जो है इसके अंदर आ गए। सिस्टम डॉट आउट, आउट क्या है, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, सिस्टम डॉट आउट। तो आउट प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम क्या है? अरे प्रिंट स्ट्रीम क्या है, क्लास है ना, क्लास रिटर्न टाइप है, क्लास है। तो क्लास। क्यों इसके पास क्या है, प्रिंट स्ट्रीम के पास क्या है, प्रिंट मेथड है। प्रिंट स्ट्रीम के पास क्या है, एक प्रिंट एलन मेथड। तो आउट इसके डॉट, इस डॉट इसके मेथड को एक्सेस करेंगे। अब प्रिंट स्ट्रीम जो क्लास है, ये जो है यहाँ प्रिंट स्ट्रीम, ये कहाँ चलेंगे, प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम क्लास, प्रिंट स्ट्रीम डॉट, प्रिंट स्ट्रीम मतलब आउट डॉट, आउट डॉट। तो ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होगा, आउटपुट स्ट्रीम इसको पास किया जाएगा।
कौन पास करेगा, कैसे पास करेगा, देखो होता है। ये आउटपुट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम को आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट देंगे तभी ये क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम की हायरार्की देखते हैं। प्रिंट, ये एक्चुअली आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, आपको बताना मेन पर्पज नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपको समझाना ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों से अभी फेमिलियर हैं, तो इस वजह से आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कहाँ से क्या ले रहा है, किधर किधर है, डॉक्यूमेंटेशन आपको एक्सपर्ट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे की जो भी क्लासेस होंगी वो ऐसे ऐसे नाम होंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, वो आपके सर के ऊपर से जाएंगे। उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके बस की बात नहीं, समझ। ठीक है, इस वजह से आपको सारी चीजें फेमिलियर करा रहे हैं कि इतनी जो क्लासेस हैं इनका लिंक कैसे है, इनकी डिजाइनिंग कैसे हुई है। जब वो समझ में आएगा तब एडवांस टॉपिक समझ में आएंगे सब। ठीक है। आपको डॉक्यूमेंटेशन की हैबिट नहीं है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो डॉक्यूमेंटेशन, बोलो पढ़ते रहे पहले। नो सर। नहीं पढ़े ना, ठीक है। तो प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम की हायरार्की देखो। प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम देखो यहाँ पास। प्रिंट स्ट्रीम जो है इसका ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करोगे तो फाइल, आइए फाइल, इसको फाइल टाइप इनपुट देना होगा। फाइल क्या है, फाइल सिरियलाइजेबल है, फाइल सिस्टम, गेट फाइल, पाथ, पाथ मतलब जो भी आप अपने सिस्टम का पाथ देंगे तो फाइल रीड किया जाएगा, उसके अंदर जो भी कंटेंट देंगे कॉपी करेगा, उसको लोड करेगा, या फिर आप अपना कंटेंट फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो फाइल के लिए फाइल, फाइल प्लस स्ट्रिंग, क्या क्या, फाइल प्लस फाइल आउटपुट स्ट्रीम, कैरेक्टर्स। ठीक है, एक काम करते हैं यार, आप लोग का आईयू स्ट्रीम की क्लासेस, अरे आईयू स्ट्रीम का मैंने बोला था पढ़ने के लिए, पढ़े आप लोग? मैंने अपलोड किया था ना वीडियो यूट्यूब पे। नहीं है। नहीं है? बस प्रिंट के बारे में नहीं, अभी अभी की क्लास में बस सुना है सर मैंने। अरे टैक्स है ना, क्या टैक्स। बात कर रहे हो यार, मैंने तो शायद अपलोड किया है, याद नहीं आ रहा कब किया है। देखो बता रहा हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर सब टॉपिक कंप्लीट करो अगर होगा तो। ठीक है, पहले प्ले लिस्ट में चलते हैं। प्ले लिस्ट है, भूल जाओ, भूल जाओ। सर 14 लेक्चर हो गए। कितना लेक्चर हो गया इसका? सर इसमें 14 लेक्चर होगा। 14 हो गया कंप्लीट। ठीक है, बाकी फटाफट कंप्लीट करो। देखो इसमें कहीं दिख रहा है जेवीएम, 14 कौन से लेक्चर पे? 14 पे था सर। 14 में था आपका स्ट्रिंग यस। रीड इनपुट, ये? यस सर। अरे नहीं, ये नहीं, तो रीड, ये तो बफर रीडर का, कंसोल से डेटा रीड करने के लिए, फाइल का कुछ, ये बफर रीडर, स्कैनर, ये सारी चीजें तो डेटा रीड करने के लिए इनपुट से। हाँ खैर, थोड़ा इसमें भी है स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट, ये अभी बेसिक आप पढ़ सकते हो, बेसिक के लिए नहीं है, बेसिक का तो मैं बता ही रहा हूँ। रीड इनपुट फ्रॉम कंसोल, इसमें भी मैंने बताया कि कैसे डेटा रीड करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम इन सिस्टम आउट सारी चीजें बताया। देखो ना, फाइल का पूछ रहा है, फाइल अरे का है, ठीक है, कलेक्शन फाइल का है, शायद अपलोड नहीं किया, फाइल आउटपुट, फाइल हैंडलिंग नहीं है ना। चलो फाइल हैंडलिंग का मैं देखता हूँ वीडियो, तो उसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे।
फाइल हैंडलिंग की पूरी कंप्लीट वीडियो है, 7-8 वीडियो है इसमें, आईओ स्ट्रीम, फाइल हैंडलिंग, सारी चीज। ये बफर रीडर का है। तो इसमें पैकेजेस भी आपने अपलोड कर रखे हैं क्या? हाँ ठीक है, एक और पैकेजेस एग्जांपल देखते हैं। हाँ, पैकेज का भी होगा। अभी से एक्चुअली बहुत ज़्यादा देख नहीं पाया मैं अभी। देख लूँगा सर, अभी आपने एक्सेस किया ना। ठीक है, देखो ये क्लास कैसे कन्वर्ट करते हैं, तभी तो प्रॉब्लम। बाइट ये एक्चुअली वो है किया फाइल जा रहा, देन इसके बाद इंटरनली पार्सिंग है एक ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट रैपर होता है, क्लासेस उस का, ऑब्जेक्ट में ये सारे स्ट्रिंग के एरे, सारे मेन डेटा एरे, लोड हो रहे हैं, सब पढ़े हो ना है ना। लोड पार्सिंग? होने के बाद यस सर यस। वो तुमने तो पढ़ा ही होगा, बाकी लोग को पूछो। बट ये सिस्टम जो है, जो रिटर्न बाकी लोग पढ़े ना। इसका रिटर्न टाइप इंट नहीं है, ठीक है। सिस्टम इनपुट के लिए ना डॉट सर? इन जब रिटर्न करता है डेटा, तो बफर हमें रीडर से होल्ड रीड करना करना पड़ता डेटा है है। कुछ एक ऑब्जेक्ट, मिनट में, हाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट में। स्प्रिंग अब क्लास इसका में बताया था कनेक्शन सर कैसा ने है, ऐसा सिस्टम था। डॉट इन का और ठीक है, सिस्टम डॉट आउट। हाँ ये बताया था। इसका ये डेटा टाइप, ये क्या है, अच्छा हाँ, ये डेटा बताया था टाइप प्रिंट है। स्ट्रीम, जिस तरह से इंट स्ट्रिंग प्रिंट डेटा टाइप, क्लियर है ना यार? इनपुट स्ट्रीम अभी सिस्टम, बताने हाँ लगे सर हाँ सर। है ना। वेरिएबल ये नेम, ये देखो, ये आपको इंटरव्यूअर आईडी, होल्ड इंटरव्यू नेम, आउट इन थोड़ा सिस्टम, सा, कितना बढ़िया बताया हमने। और कब का लेक्चर है ये, कब का पढ़ा हो गया है, एक वेरिएबल, दूसरा भी 2 थोड़ा घंटे यूज कर लेते हैं। देखो डॉक्यूमेंटेशन सीधे सीधे ओपन है, देखो क्या बोल रहा है ये कि प्रिंट पूरे मेथड्स करो मैंने बताया। प्रिंट इंट स्ट्रीम में टाइप कौन का कौन सा डेटा, मेथड है, कौन कौन से डेटा टाइप ले रहा है, लेकिन इसको ये ओवरलोडिंग इंट टाइप बोलते का हैं। डेटा कैसे कैर प्रिंट एरे करें? टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, ऑब्जेक्ट टाइप का, है ना। बोले ठीक है, आप कैसा भी डेटा हमें दे दो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। क्यों? स्ट्रिंग डॉट वैल्यू आपका यूज क्योंकि मैंने हमें बताया है डेटा यहाँ पर। राइट करना है किस फॉर्म में, स्ट्रिंग में। क्यों? क्योंकि हम रीड किस फॉर्म में कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से डेटा यहाँ, अब यहाँ से डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। रैपर क्लास का यूज इसलिए मैंने स्ट्रिंग में बताया, कन्वर्ट कराने प्रिंट स्ट्रिंग वैल्यू मेथड के लिए, ऑफ प्रिंट मेथड मेथड यूज में हम बताया, पास करेंगे डेटा। बट सारे यहाँ से मेथड का हम यूज काम बताया। तो इतना इम्पोर्टेंट अब इसके लेक्चर अंदर है यार, इंटरनली आपको बताओ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऐसे लेक्चर जावा कभी किसी को जावा मिलते 8 नहीं में भी एक स्ट्रीम एपीआई है, तो उसके अंदर इतना भी ये डेप्थ चीजें में। हैं कि आप कोई भी डेटा, जैसे कि स्ट्रिंग ये रीडर क्लास, इनपुट स्ट्रीम इसके रीडर, पास आउटपुट देखो नॉन स्ट्रीम पैरामीटराइज्ड रीडर। कंस्ट्रक्टर है क्या, फंक्शन F4। नो सर। ठीक, ठीक है, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। ये इन स्कैनर क्लास के, सॉरी, बफर रीडर, रीड इनपुट फ्रॉम कंसोल यूजिंग बफर रीडर। बफर रीडर 20 डेज का उसका लेक्चर्स, इस पे देख लो। तो वही सारी चीजें हैं यार, एडवांस में ये सब चीजें आएंगी। फिर ये स्कैनर है, कंस्ट्रक्टर का जो है आपका ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एग्जीक्यूशन फ्लो, मॉडिफायर ऑपरेटर्स, ठीक है, देख लेना। फाइल हैंडलिंग का देखते हैं, फाइल हैंडलिंग का वीडियो अगर मिल जाए तो आपको देता हूँ, रखा होगा फिर अपलोड कर दो, है ना। तो ये समझ में आया फाइल। तो इसके पास क्या है, प्रिंट स्ट्रीम, ये आउटपुट स्ट्रीम जो है सबकी सुपर क्लास है, इसके अंदर क्या है, प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम के पास ये सारे क्या है, मेथड्स हैं। प्रिंट एलन मिस न्यू लाइन के लिए प्रिंट, तो ये सारे मेथड्स क्या है बने। तो जब भी किसी भी प्रिंट मेथड के पास हम पहुंचते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेथड हमारे पास क्या है, प्रिंट एलन स्ट्रिंग टाइप का ना, ये स्ट्रिंग ले रहा है, तो ये चेक करता है गेट क्लास। गेट क्लास क्या है, गेट क्लास मेथड किसके पास है बताओ तो, देखिए पढ़े हो कि नहीं हो। ऑब्जेक्ट क्लास के पास होता है। ऑब्जेक्ट क्लास के पास होता है। देखो
कहाँ है ऑब्जेक्ट क्लास? ये गेट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट। अब गेट क्लास का काम क्या है? गेट क्लास ये इसका यूज, पैकेज नेम के साथ वो शो करता है सर, गेट क्लास जो है। गेट क्लास क्लास का नेम है। हाँ वही शो करता है सर, जब हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल प्रिंट करते हैं ना। हाँ, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं गेट क्लास को। तो गेट क्लास जो है वो जाता है आपका क्लास, गेट क्लास का नेम, गेट क्लास, क्लास को गेट करो, देन डॉट गेट नेम, डॉट गेट। तो फर्स्ट नेम नहीं लेगा, क्लास लेता है। क्लास में क्या आएगा? रिटर्न अ हैश कोड वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट। दिस मेथड इज सपोर्टेड for the benefits of hash tables such as those provided by java.pt.hashmap। ठीक है, तो जब भी आप इसको यूज करेंगे, मीन्स इन्वोक करेंगे, whenever it is invoked on the same object more than once during an execution of Java application, the hashcode method must consistently return the same integer provided provided no information used in comparison on the object is modified। ये सारी चीजें, तो इसको सब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, इसके बारे में बता देगा कि क्या है गेट क्लास। गेट क्लास सिंपल क्या करता है, वो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो गेट क्लास जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, देन प्रिंट डॉट क्लास। डॉट क्लास का क्या मतलब है? प्रिंट डॉट क्लास। डॉट क्लास वहां क्यों लिखा? आज तक तो आपने कभी लिखा है डॉट क्लास किसी भी फाइल में, किसी भी प्रोग्राम में? हाँ, नहीं सर, नहीं कभी नहीं लिखा, डॉट जावा से लिखा है। क्यों डॉट क्लास क्यों नहीं लिखा है? हाँ क्लास जनरेट होते लिखा है बस। ठीक है, कल मैं आपको कल प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ। यहाँ मैंने सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन किया था, यहाँ देखो, यहाँ भी लिखा है डॉट क्लास, हर जगह डॉट क्लास देखने को मिलेगी। अभी आप स्प्रिंग बूट पढ़ने वाले थे ना क्यों? अब बताओ, मैं डॉट क्लास पढ़ाता पहले दिन, उसी दिन मैंने इसको क्या किया, रिमूव किया था सारे, आपको बताने के लिए कि मेन मेथड। लेकिन मेन मेथड का पहले ही प्रोजेक्ट जो है उसमें क्या है आपका, माई एप्लीकेशन प्रोजेक्ट डॉट क्लास क्या है, कार्य मेथड। फिर उसके बाद मैंने एक कंट्रोलर बनाया था, होम कंट्रोल, उसके अंदर मैं दिया आपको ये। ठीक है, इतना तो मालूम है। अब ये समझ में आ गया कि डॉट क्लास समझना इंपॉर्टेंट है नहीं? डॉट क्लास समझना इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी चीज नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ आ गया क्या तो प्रिंट स्ट्रीम में, प्रिंट स्ट्रीम डॉट क्लास। डॉट क्लास का मतलब होता है कि जो भी आप, तो हमारे पास क्लास है जैसे कि प्रिंट क्लास, तो प्रिंट, सिर्फ सिंपल प्रिंट यूज करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट जो भी है क्लास है सिर्फ लोड किया जाएगा। लेकिन डॉट क्लास यूज करते हैं, डॉट क्लास करने से क्या होता है कि उसका पूरा क्लोन आपको दे देता है, पूरा का पूरा। उसके पास जो भी वेरिएबल्स है, जो भी मेथड्स है, सब का सब डिटेल प्रोवाइड कर देता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, है ना, कैसे प्रोवाइड कर देता है? बोलो ठीक है, देखो यहाँ पास ये जैसे मान लीजिए होम कंट्रोलर है, ठीक है, होम कंट्रोलर, और कहीं भी ले लो ये वाला सिम आ जाओ, यहाँ मैंने दिए, यहाँ मैंने यूज किया सिस्टम, सिस्टम डॉट, सिस्टम डॉट, सिस्टम डॉट मैंने यूज किया। सिस्टम डॉट जैसे यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक डॉट क्लास है एक्चुअली, लेकिन ये सारी चीजें वेरिएबल्स, रेफरेंस, मेथड, ये सारी चीजें मिल रहा है कि नहीं? इस क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं? हाँ,
अरे हाँ ये मिल तो रहा है। मिल गए ना, इसके पास कितने मेथड्स है, कौन कौन से टाइप का है, ERR मेथड्स है प्रिंट स्ट्रीम सिस्टम मिला, इन मिला, स्ट्रीम आउट मिला, प्रिंट स्ट्रीम, एरे कॉपी मेथड्स है, इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं, GC है, गार्बेज कलेक्टर, सिस्टम क्लास, मेथड्स, गेट प्रॉपर्टीज, लोडर्स, लोड क्लास, सेट एरर, सेट इन, सेट आउट, सेट एरर। ठीक है, तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है हर एक क्लास का हमें क्या मिल जाता है, डिटेल्स। तो सारी का सारी डिटेल्स मिलता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर, मिरर इमेज क्रिएट करना। तो डॉट क्लास का मतलब कि हम, हमारे पास जो भी है हम उस सभी चीजों का एक मिरर इमेज क्रिएट करते हैं डॉट क्लास का। समझे अब? इसको ये समझ में कब आएगा, जब आप रिफ्लेक्शन एपीआई पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन एपीआई नाम सुने हैं? हम्म? नाम तो सुने ही होंगे, मैंने बताया लास्ट में। रिफ्लेक्शन एपीआई, what is reflection API in Java? What is reflection API? बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग इसको पढ़ो। Reflection API is a powerful feature provided by java.lang reflect package and the java.lang class. It allows a running Java program to inspect and manipulate its own structure, including class, interface, fields, method, and constructor during run, and even if those details were unknown at compile. मतलब क्या कह रहा है कि ये सारी चीजें, जैसे कि हम प्राइवेट वेरिएबल, आपको मालूम होगा कि प्राइवेट वेरिएबल, ये जो आपने एनकैप्सुलेशन में पढ़ा है ना, एनकैप्सुलेशन में पढ़ा है ना, प्राइवेट वेरिएबल को आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हाँ सर। नहीं कर नहीं सकते, कर। लेकिन रिफ्लेक्शन एपीआई बाहर से भी एक्सेस करता है, बोलता है प्राइवेट वेरिएबल है, सब चीजें। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज बना के देती है। रिफ्लेक्शन एपीआई पूरा हैक करने का एकदम पूरा इजीली कॉन्सेप्ट है। अब प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम को हैक करना है तो इजीली हैक कर दी रिफ्लेक्शन एपीआई। लेकिन हैकिंग पॉसिबल होती है क्योंकि बहुत सारी चीजें, रूल्स है, क्या क्या, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एपीआई इन जावा, एक कोई डॉक्यूमेंट देख लो तो उसमें आपको समझ में आएगा रिफ्लेक्शन एपीआई है क्या। रिफ्लेक्शन इन जावा, क्लास स्ट्रक्चर। क्लास क्या है? क्लास ए बी सी जो भी हो, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर होगा, उसके पास मेथड्स होंगे, फील्ड्स होंगे, एनोटेशंस होंगे। एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स, एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स। रिफ्लेक्शन वर्कफ्लो, गेट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास, एक्चुअली जेनरिक का कॉन्सेप्ट है कि रन टाइम पर क्लास का नेम प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्लास जो है एक क्लास टाइप का क्लास है, क्या समझे? ये कैपिटल क्लास देख रहे हैं ना, क्लास कैपिटल सी, क्लास जो है एक, क्या है? क्लास है, क्लास नाम का क्लास है ना ये। अरे यार, कंट्रोल शिफ्ट टी, क्लास के बारे में सुने हैं? क्लास एक क्लास है जावा डॉट लैंग पैकेज में। आइए, ये है क्लास, इसका नाम क्या है? क्लास। क्लास का नेम जो है क्लास टाइप है, जो जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल है। इसका काम क्या है? क्लास लोडर जो होता है, क्लास लोडर, क्लास को लोड करते हैं जो, देखो क्लास लोडर नाम सुनो ना, क्लास लोडर जेवीएम में क्या है? क्लास को लोड किया जाता है। हाँ, सबसे पहले क्लास लोडर ही काम करता है। हाँ, क्लास लोडर ही काम किया जाता है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। यहाँ जो है आपको बनाया गया है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है वो किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है ना, क्लास के नेम से है? क्योंकि डुप्लीकेट क्लास लोड ना हो, वन टाइम
कि एक बार इनिशियलाइज हो गया दोबारा इनिशियलाइज ना हो। सिंगलटन क्लास अभी लास्ट क्लास में समझ में आया था ना, समझाया था ना सिंगलटन क्लास क्या होती है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हाँ, बनाने का। हाँ, प्राइवेट सारे कंस्ट्रक्टर। सारे मेंबर्स उसमें प्राइवेट होते हैं, लेकिन मेथड को हम पब्लिक रखते हैं ताकि ग्लोबली अरे उनको। ठीक है, वो सब मैं समझ गई, लेकिन ये तो तुमको समझ में आ गया ना, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से क्या बनते हैं, सिंगलटन। सिंगलटन। ठीक है, तो ये चीजें मेन कॉन्सेप्ट, मेन का क्या था ना, जहां भी आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर देखेंगे तो आपके माइंड में तुरंत से क्लिक होना चाहिए क्या, सिंगलटन। बस, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अब पब्लिक इसलिए देते हैं क्योंकि एक्सेस करने के लिए देते हैं, वेरिएबल प्राइवेट इसलिए बनाते हैं एनकैप्सुलेट करने के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्टर अगर प्राइवेट कर दिए तो दूसरा इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। इंस्टेंस कौन क्रिएट कराता है, ये ना इनिशियलाइज कराता है। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल्स बना दी। तो क्लास जो है ये एक्चुअली जेनरिक टाइप्स है, रन टाइम पर डिसाइड किया जाएगा। आपको सारी चीजें शॉर्ट में क्यों बता रहा हूँ मालूम है, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीजें फिर से जावा आप लोग को पढ़ाऊँ और चीजें पढ़ाऊँ, इसलिए जो चीज जहाँ मिल रही है मैं सबका ओवरव्यू दे रहा हूँ, सब चीजों के बारे में बता रहा हूँ। जो बड़ा टॉपिक है आप अपना खुद पढ़ लीजिएगा, सभी चीजों से फेमिलियर करा रहा हूँ कि आप लोग एक हफ्ते में इतना मेच्योर हो जाए कि आपको सारी चीजें बेसिक बेसिक समझ में आने लगे, जो कि स्प्रिंग बूट में यूज होने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके बता रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसको बोलते हैं जेनरिक टाइप्स। तो कोई भी जेनरिक टाइप्स कैसे बनाते हैं, कुछ भी आपने दे दिए यहाँ, तो ये इसके अंदर रन टाइम पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा क्लास इसके अंदर लोड किया जाएगा, जेनरिक्स। अगर आपने यहाँ पास क्लास का नेम लिख दिया सैंपल, तो सैंपल क्लास का ही ऑब्जेक्ट लेगा। अगर आपने यहाँ नेम लिख दिया है इंटीजर, तो इंटीजर टाइप का ही ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। अगर आपने बाय डिफॉल्ट इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी लिख दिया, तो वो रन टाइम पर डिसाइड करेगा उसका टाइप कि क्या है। तो इसको बोलते हैं जेनरिक्स। तो टाइप, और ये क्वेश्चन मार्क्स मतलब अननोन है, हमें टाइप मैच हमें नहीं मालूम। यहाँ टाइप हम क्या देंगे, यहाँ टाइप हमें मालूम है कि किस टाइप का दिया जाएगा, क्लास टाइप और अननोन टाइप, इन दोनों में आपको जेनरिक्स में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वर्कशॉप करा देंगे किसी दिन जेनरिक्स का, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्लास लोडर। क्लास लोडर जो है एक क्लास है जो किस टाइप का है, क्लास सॉरी क्लास लोडर क्या है, क्लास है, ये सारी चीज इसके पास बनी हुई। इसका काम क्या है, क्लास को लोड करना जेबी में। क्लास कंस्ट्रक्टर क्लास, इसके पास इसने ओवरराइड किया है टू स्ट्रिंग मेथड्स, टू स्ट्रिंग मेथड, उसके पास क्या है अवेलेबल, कौन से क्लास के पास। अच्छा, अब वापस आए क्लास से, क्लास नाम का एक क्लास अवेलेबल है। ये है रिफ्लेक्शन एपीआई का कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्शन एपीआई में क्या यूज होता है, गेट क्लास ऑब्जेक्ट, ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास, ऑब्जेक्ट के पास गेट क्लास नाम का है, वो क्लास दिया जाएगा किसको, क्लास नाम के क्लास को। वो क्लास लोड करता है, क्लास लोड करने के बाद, क्लास लोड करने के बाद एक्सेस और मॉडिफाइंग मेंबर्स मेथड्स एंड फिल्टर्स। फिर वो जब क्लास मिल जाएगा तो उस क्लास को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे और उसके मेथड को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल मॉडिफाई कर सकते हैं, और इन्वोक मेथड्स, जो भी मेथड्स है वो आपको इन्वोक कर सकते हैं। बाईपास एक्सेस कंट्रोल, तो मतलब हम क्या करेंगे, बाईपास कर लेंगे इसके अंदर, इन बैक से पीछे से ही इसके अंदर क्या चले जाएगा, इस क्लास के अंदर बाहर से हम एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। तो जावा रिफ्लेक्शन एपीआई, जावा प्रोवाइड्स रिफ्लेक्शन थ्रू द फॉलोइंग क्लास की क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड field, these classes are located in java.lang package and java.lang reflect package. Get class object in java. Before performing an reflection operation, a class object must be obtained. The class object represents the runtime meta of class such as method field constructor. तो ये टेस्ट क्लासेस है। तो यहाँ शायद टेस्ट कंस्ट्रक्टर जीपीटी कंस्ट्रक्टर, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, गेट क्लास टेस्ट डॉट क्लास यूज किया, टेस्ट डॉट क्लास पूरी की पूरी इसको क्लास मिल गई, उसमें से क्या उसको चाहिए कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो इसमें हमें क्या मिला, कंस्ट्रक्टर, ऊपर टॉप पर कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, और कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू इंस्टेंस। तो इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी न्यू कीवर्ड से,
न्यू इंस्टेंस से ही आपका क्या होगा, इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पास है एक्सप्लेनेशन, टेस्ट डॉट क्लास डॉट गेट कंस्ट्रक्टर retrieves the public no argument constructor of the test class at runtime. Constructor dot new instance invoke the constructor dynamically without using new queue. न्यू इंस्टेंस का क्या काम है, डायरेक्ट हम इंस्टेंस क्रिएट कर देंगे, इन्वोक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसका विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि हम प्रॉक्सी वगैरह बना लेते हैं इसका पर पूरे के पूरे इंस्टेंस बना लेंगे, कॉल कर लेंगे, एक्सिक्यूट कर लेंगे, हमको क्लास का जस्ट अपोजिट रूल चलता है, हम सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टेस्ट डॉट क्लास है ना, टेस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ बना है, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ जो है इसमें क्या किया है, टेस्ट डॉट क्लास डॉट गेट मेथड पास कर दिए, गेट मेथड क्या पास बना, गेट मेथड सेट, हाँ मेथड गेट किया, मेथड का नेम क्या है, शो को दिया इसने, तो ये रिटर्न करेगा मेथड, पूरा का पूरा मेथड, और उसको इन्वोक कर लिया, तो यहाँ पास एम रेफरेंस डॉट इन्वोक और पास कर दिया टेस्ट का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन एप पे। ठीक है, इसके बारे में सारी चीजें पढ़ लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मालूम होना चाहिए आगे की क्लास। ये फील्ड एक्सेस करने के लिए ऊपर टॉप में क्या बताया था, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कैसे एक्सेस कर रहे हैं बिना आपका इंस्टेंस क्रिएट करें, फिर मेथड कैसे एक्सेस कर रहे हैं, मेथड के बारे में, फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया, ये फील्ड कैसे एक्सेस कर रहे हैं, फील्ड टेस्ट ऑब्जेक्ट टेस्ट डॉट क्लास गेट डिक्लेयर्ड फील्ड का नेम MSG, वेरी फील्ड का नेम MSG पास किया, फील्ड टाइप एक सिंगल फील्ड के लिए f डॉट सेट एक्सेसिबल टू, यहाँ क्या लिखा, हाँ यहाँ क्या लिखा है, प्राइवेट यहाँ क्या बोल रहे हैं, सेट में एक्सेस सेट एक्सेसिबल टू, मतलब प्राइवेट को हमने क्या कर दिया, एक्सेस दे दिया, एक्सेसिबल दे दिया टू, और उसके बाद f डॉट गेट ऑब्जेक्ट्स को पास कर दिया, वो डेटा हमें एक्सेसिबल हो जाएगा, प्राइवेट वेरिएबल। अब हम इसके अंदर मैसेज के अंदर हेलो की जगह हाई लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, ना कोई गेट मेथड की जरूरत है, ना कोई सेट मेथड की जरूरत, पब्लिक मेथड की जरूरत। आप समझे, मतलब जो भी आपने पढ़ा वो सारी चीजें सब वेस्ट हो गई। हाँ आप लोग अभी तक रट्टा क्या मारते रहे प्राइवेट है तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये लो एक क्लास बनाया मैंने, सारे वेरिएबल को एक्सेस कर दिया, आपने जो एक्सेस बना उसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। इसलिए रिफ्लेक्शन एपीआई इंपॉर्टेंट है या नहीं, हाँ हाँ सर इम्पोर्टेंट तो है काफ़ी है। तब ना आप लोग रिफ्लेक्शन एपीआई पढ़े, ना आई स्ट्रीम पढ़े, ना फाइल हैंडलिंग पढ़े, ना कलेक्शन पढ़े, अब बताओ इन सभी इनके बगैर हम कैसे काम करेंगे, आप स्प्रिंग बूट में एडवांस जावा, तो कोर जावा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कोर जावा सिर्फ हम डेटा टाइप्स वेरिएबल कब तक पढ़ते रहेंगे यार, डेटा टाइप वेरिएबल कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो, उसका कॉन्सेप्ट ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन के खाता हूँ। नहीं, रिफ्लेक्शन एपीआई 1 दिन का टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, खत्म 2 दिन में। ये लो पूरा मैंने बता दिया, फील्ड्स मेथड गेट डिक्लेयर्ड, फील्ड गेट एक्सेसिबल क्यों करते हैं, आप लोग एक्सप्लोर करो, पढ़ो सारी चीजें, रीड द फील्ड वैल्यू एट रन टाइम एंड प्रिंट हेलो, रीड किया जाएगा, तो ये सारी चीजें ऑटोमेट कर देती है चीजों को। तो जो भी हम आईडी जो बनाई जाती है, ये आईडी आप देख रहे हैं ना, तो इसमें ऑटोमेटिक कैसे सारे उसके वेरिएबल्स, उसके मेथड्स, उसके कंस्ट्रक्टर, सारी चीजें हमें मिल जा रही हैं, उसके क्लासेस दे रहा, सब चीज इंजेक्ट कर दे रही सारी चीज, कैसे रिफ्लेक्शन एपीआई इसके अंदर लगी हुई है, यूज की गई इस टूल्स के अंदर। हाँ टॉमकैट तभी आप लोग सुने नहीं है, वेब चलो सुना रहे हैं, बता रहे टॉमकैट क्या। टॉमकैट में क्या होती है, जैसे आप वायर फाइल डालते हैं वो ऑटोमेटिक कंपाइल करता है, ऑटोमेटिक सारी चीजें आपसे क्लास लेगा,
उसको कन्वर्ट करेगा, पैकेजिंग करेगा, देन उसके बाद सर्वर पर डिप्लॉय कर देगा, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक कर देता है। तो वो कैसे काम करती है, वो उसके पीछे भी रिफ्लेक्शन एपीआई चलता है। वो सारी चीजों को लेता है, आपसे परमिशन मांगेगा, सब चीजों को क्या करेगा, ओपन करके अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करेगा और डिप्लॉय करेगा। बहुत सी चीजें जो वेब सर्वर्स बने हैं उसमें भी रिफ्लेक्शन एपीआई यूज हुआ है, जितने भी टूल्स बने हैं रिफ्लेक्शन एपीआई यूज हुआ है, ठीक है। सारी चीजें यूज होती है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए सभी चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। ज्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक एक दो दो दिन का टॉपिक है, उसको आप पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लोगे, कवर कर लोगे, जल्दी जल्दी कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे। किसी दिन वर्कशॉप ले लेंगे 2-3-4 घंटे का, 3-4 घंटे के ले लें, 2-2 घंटा ब्रेक ब्रेक करके, तो आपके जितने भी प्रीवियस टॉपिक है खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम समझ में आ गया, ये क्या करता है, ब्रिज रेडी करता है प्रिंट स्ट्रीम, और इनपुट स्ट्रीम भी एक ब्रिज रेडी करता है डेटा रीड करने के लिए, कहाँ से, कंसोल। कोई भी डेटा यहाँ से रीड करना है तो यहाँ आ जाएगा आपका। तो जब भी ये डेटा आता है तो कैसे आएगा, स्ट्रीम के हेल्प से। तो उसके लिए हम रैपर क्लास सॉरी मेथड यूज करते हैं। कौन सा, इनपुट स्ट्रीम स्कैनर का ऑब्जेक्ट करेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट लेता है इन सिस्टम डॉट इन, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा कनेक्ट करते हैं, है ना। बोलो, डेटा इन सिस्टम डॉट इन जो है वो क्या करेगी, पास करेगी स्कैनर ऑब्जेक्ट को, स्कैनर ऑब्जेक्ट उसको देगा। मतलब एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर ये फिर इंसान का डेटा दिया जाएगा, वो स्टोर होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और स्ट्रिंग फॉर्मेट से कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, इंटीजर फॉर्मेट, इंटीजर में, बुलियन में, और लॉन्ग, डबल, जिसमें आपको चाहिए। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या, रैपर क्लास। रैपर क्लास जो होती है इंटीजर, इंटीजर लॉन्ग फ्लोट मतलब क्लास होती है। ये इसीलिए बनाया गया है कि आपको अलग से इंट से इंटीजर कन्वर्ट करना है, तो क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट। रैपर क्लास पढ़े हो ना सभी लोग, बोलो, अभिनव, अभय, रैपर क्लासेस, विशाल। यस सर। अरे तुम तो सब पढ़े हो यार, तुम तो मेरे ही पूरा देखे हो, तुमको तो मालूम होगा। और बाकी लोग बताओ, रैपर क्लासेस, हाँ विशाल पढ़ा है, ठीक है। अभिनव, अभय नहीं पढ़े, आप लोग नहीं पढ़े। रैपर क्लास, रैपर क्लासेस देखो, देखो फटाफट 5 मिनट बता दो। रैपर क्लास, रैपर क्लास में जाओ। रैपर क्लास वो क्लासेस होती है जैसे कि हमें प्रॉब्लम्स क्या आती है रियल टाइम में आपको बता देते, एक डायग्राम बता रहे फिर रैपर क्लास। जैसे मान लो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, इंट का 0 होता है सर। डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। तो ये मेमोरी कितना लेगा, इंट लेता है 4 बाइट का सर। 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट। नल, नल, नल कितना लेगा मेमोरी, अगर आप किसी मेमोरी में 0 स्टोर करेंगे तो उसकी मेमोरी साइज कितनी होगी, 4 बाइट होगा सर, 4 बाइट। अगर नल स्टोर करेंगे, अच्छा मेमोरी सर सिस्टम मालूम है ना आप लोग को, सर 8 बाइट। नल, नल, अरे 8 बाइट तो क्लास लेता है यार। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कितना लेगा, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है 8। 8 बाइट मेमोरी साइज, ठीक है। लेकिन जो डेटा स्टोर किया जाएगा उसके अंदर क्या होगा,
नल नल स्टोर होगा। स्ट्रिंग एरे या स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट स्टूडेंट 8 बाइट्स, सारे कितने लेंगे 8 बाइट्स। लेकिन इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाएगा, मान लो स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने डेटा स्टोर कर दिया। डेटा क्या है, इंट ए, इंट बी, इंट सी। बताओ स्टूडेंट क्लास की मेमोरी स्ट्रक्चर कितना होगा, इसका टोटल बाइट्स? सर 32 बाइट 12 बाइट। हाँ नहीं सर, तो 20 बाइट। हाँ, कितना हो जाएंगे 20 20 बाइट्स। गुड। कैसे 20 बाइट्स? 20 बाइट्स, स्टूडेंट का खुद ही हाँ। 4 बाइट्स क्या हो जाएंगे किसके, इंट के। और 8 बाइट किसके हो जाएंगे, स्टूडेंट क्लास के, है ना, ऑब्जेक्ट का। क्लियर? 8 बाइट इसका हो गया स्टूडेंट क्लास का। 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, टोटल एक इंस्टेंस कितना ले रहा है 20 बाइट्स। समझ में आया? 20 बाइट्स। दूसरा इंस्टेंस 40 बाइट्स। तीसरा इंस्टेंस। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे क्रिएट होते जाएंगे, हर बार क्या होगी, मेमोरी बढ़ती जाएगी इसकी। कितनी मेमोरी होगी? तो इसको मेमोरी को अगर मुझे कम करना है रियल टाइम में, तो जीरो इंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इंट हो चाहे फ्लोट हो चाहे डबल हो, इन सब की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये एक वैल्यू होती है जो मेमोरी कंटेन करता है। ठीक है, इंट हो चाहे फ्लोट हो एफ, या फिर डबल हो, तो इन सब की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, क्या उसको बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू मीन्स मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, इसकी जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। जीरो है तो जीरो स्टोर करेगा, तो इसके लिए 4 बाइट्स लगेंगे। लेकिन नल अगर मैं कहीं स्टोर करता हूँ नल, तो नल की कोई वैल्यू नहीं होती है। नल मीन्स एम्प्टी। अगर नल इस इंटीजर को मुझे जीरो से क्या करना हो, नल में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा कि इसके अंदर मुझे 4 बाइट्स स्टोर ना हो। तो इस इंटीजर को मैंने क्या बना, हमने क्या बना, क्लास। इंटीजर को क्या बना देंगे, इंट को क्या बना दे, इंटीजर क्लास। अब इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डेटा स्टोर होगा इंट वैल्यू ही, लेकिन इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब जो यहाँ पास इंट ले रहे थे, यहाँ पास क्या लेना होगा, यहाँ इंटीजर। इंटीजर इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर इंटीजर बी, इंटीजर इंटीजर सी, फ्लोट कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, फ्लोट डबल डी। तो ये हो गई, क्या होगी, क्लास। अब इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल। नल मतलब कोई भी वैल्यू नहीं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा इसकी, जो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसकी इस एक स्टूडेंट का जो मेमोरी साइज कितना होगा, 20 बाइट से क्या हो जाएगा 8 बाइट। 20 बाइट से 8 बाइट। आज समझ में आया? मेमोरी सेव ना। एक तो मेमोरी का भी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, मेमोरी इशू हो रही थी किससे, इंट से। तो बोले सर इंट से फिर हम इंटीजर क्यों, क्योंकि जहां हमें चाहिए वहां बनाएंगे, लेकिन अननेसेसरी हम मेमोरी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर, इंट से इंटीजर हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाई। तो जो भी इसकी क्वालिटी है, वो सारी चीजें जो इसके पास नहीं है वो इसके पास है। इंटीजर, तो इंटीजर के पास क्या है, किसी भी टाइप का जो डेटा है वो क्या कर सकता है, टाइप कास्ट कर सकता है, मतलब कन्वर्ट कर सकता है। कंट्रोल शिफ्ट टी, इंटीजर। इंटीजर अवेलेबल है जावा डॉट लाइन पैकेज के अंदर। इसको इंटीजर क्या है, आपका डॉट क्लास है, एक्सटेंड किया है किससे, नंबर से। इंटीजर क्या है,
इंटीजर एक क्लास है, फाइनल क्लास। स्ट्रिंग क्या है, नंबर से। कंपैरेबल, कंपैरेबल समझ में आ रहा है? कंपैरेबल क्या है? हाँ, कंपैरेबल टाइप इंटीजर। ठीक है, जावा 8 पढ़ो जल्दी से, ठीक है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। अगर आप लोग को वाकई में मेरी क्लास पढ़नी है तो फटाफट कवर करो। आप लोग बहुत टाइम वेस्ट किए। जावा 8 के लेक्चर देखो जल्दी से। कंपैरेबल, हाँ, तो इसको हमने क्या पास कर दिया, इंटीजर टाइप। क्योंकि जितने भी कलेक्शन हम पढ़ेंगे उसमें जो कलेक्शन में जो टाइप यूज किया जाता है वो सब के सब ऑब्जेक्ट टाइप यूज करते हैं। वहां क्या दिया जाता है, इंट आप देंगे कलेक्शन में तो वो अलाउ करेगा नहीं सर। नहीं, तो वहां पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप देना पड़ता है कलेक्शन, ठीक है। जैसे कि आपने लिस्ट यूज किया, लिस्ट आपको क्रिएट करना है, तो लिस्ट के अंदर आपने जो बनाया इंट देंगे तो एरर देगा, तो इसमें क्या देगा आपको, इंटीजर। ऑब्जेक्ट टाइप बनाना पड़ेगा, मतलब क्लास टाइप। क्लास देंगे तो ये वैलिड है। तो इस, अब बात ये चीज़ से है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि चलो ठीक है सर, इंट इंटीजर की रिक्वायरमेंट क्या है ये समझ में आ गई। मेमोरी का भी इशू आता है, और जो कलेक्शन में जहाँ भी पढ़ना है वहाँ इंट का वैल्यू रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ इंटीजर टाइप मतलब क्लास टाइप की जरूरत है। दूसरा जो है, ये जो इसको जो क्लासेस बनाई गई है इसका जो यूज है, इसके पास जो मेथड्स हैं, कंट्रोल शिफ्ट एच, इसके पास मेथड्स है, इनका जो यूज है वो क्या करने के लिए, जैसे पार्स इंट, कौन सा मेथड है यहाँ पास, पार्स इंट, PARSE कैपिटल INT, पार्स इंट। इसको आप किसी भी टाइप का डेटा दें, जैसे कैर सीक्वेंस, कैर सीक्वेंस पढ़े होगे आप लोग, उसमें बफर रीडर में स्ट्रिंग में कैर सीक्वेंस, हाँ, स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़े हो ना, स्ट्रिंग के अंदर कैर सीक्वेंस, कैर सीक्वेंस यार, स्ट्रिंग हैंडलिंग, कैर सीक्वेंस इंटरफेस बस लेंथ मेथड्स, कैरेट मेथड, हाँ सर, इंडेक्स ऑफ हाँ, कैरेट मेथड, बूलियन मेथड, कैर सीक्वेंस है, कैर सीक्वेंस, ये देखो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड, सब सीक्वेंस, इंट स्ट्रीम, कैर स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफॉल्ट मेथड, ये डिफॉल्ट मेथड ये किसका है, ये किसका फीचर है, कौन बताएगा, डिफॉल्ट इंट स्ट्रीम कोड पॉइंट्स, हाँ, ये डिफॉल्ट कहाँ यूज करते हैं, क्या देखा आपने, यूज किया आपने, डिफॉल्ट जावा 8 में किया था यूज, उसमें हाँ, इंटरफेस में ये कंक्रीट डिफॉल्ट में। ये ये दिखा ना ऊपर 1.8 में आया, ये डिफॉल्ट मेथड है, किसके में, इंटरफेस में डिक्लेयर कर सकते। पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते थे, फिर बाद में क्या है, जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ कि डिफॉल्ट मेथड बना सकते हैं, कॉन्क्रीट मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खैर इसकी, चलो इसको छोड़ो। तो कैर सीक्वेंस आप लोग पढ़ लेना। कैर सीक्वेंस जो आता है स्ट्रिंग हैंडलिंग का टॉपिक है, इसके अंदर आपका आएगा स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर एंड कैर सीक्वेंस, तीनों चीजें। तो याद रहिए पार्सिंट, पार्सिंट एक क्या है, मेथड्स है। जो पार्सिंट का हम यूज करेंगे, तो पार्सिंट क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, रैपर क्लास इंट टाइप में, इंट टाइप में रिटर्न करता है। अगर आपने किसमें दिया इसको, स्ट्रिंग वैल्यू दिया, तो ये रेट कन्वर्ट करता है किसमें, इंटीजर में, पार्स इंट मेथड का। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, स्ट्रिंग। तो जनरली हमें डेटा जो अभी आएगा वो क्या आती है, हमें स्ट्रिंग में मिलता है। ब्राउजर से आ रहे हैं स्ट्रिंग में मिल रहा है, किसी एपीआई के थ्रू आ रहे हैं तो स्ट्रिंग में मिल रहा है। अभी हम जो JDBC सर्वलेट पढ़ने वाले हैं, इसमें भी डेटा हमें मिलेगा कहाँ से, स्ट्रिंग में ही मिलेगा। तो उसको कैसे हम पार्स करेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पार्सिंग करनी पड़ती है डेटा की। तो यहाँ पास देखोगे
गेट पार्स इंट। ठीक है, तो अभी चलो अभी इस सर्वलेट में पहुंचेंगे, सर्वलेट आपको बताएंगे, पहले आपको जावा तो ठीक कर। पार्स इंट में स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? इंट में। ओके, दूसरा देखो मेथड्स, स्ट्रिंग इसको इंट, दूसरा मेथड्स पार्स इंट और ओवरलोड मेथड। तो क्या रहेगा? हैश कोड पार्स इंट। अब एक मेथड ये है कि आपने इसको स्ट्रिंग में दिया तो इसने क्या किया? इंट में कन्वर्ट कर दी, दोनों चीजें। ठीक है, क्या है? पार्स इंट मेथड। इसको आपको क्या देना होगा? स्ट्रिंग में आपने क्या दिया? मान लीजिए 10, तो ये आपको आउटपुट क्या देगा? ये स्टोर करेगा इसके अंदर इंट में, इंट n1, इंट में स्टोर करके, सिंपल। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो नॉर्मल 10 यहाँ पास आउटपुट आ जाएगा, 10 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, n1 में 10। स्ट्रिंग वैल्यू आप पार्स में देंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? इंट में। तो ये बताओ, पार्स इंट मेथड है किसके पास? क्या डायरेक्ट पार्स इंट मेथड कॉल कर लेंगे कोई भी मेथड? नहीं ना? नहीं, तो क्या करना होगा? इसका क्लास का नेम स्टैटिक है ना, स्टैटिक मेथड। तो क्लास का नेम क्या है इसका? इंटीजर। तो इंटीजर डॉट पार्सेंट है ना, डायरेक्ट आप नहीं कॉल कर सकते। तो यहाँ पास क्या करना होगा? इंटीजर डॉट पार्सेंट, इंटीजर डॉट पार्सेंट। इंटीजर क्लास के पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं पार्सेंट मेथड। वो स्ट्रिंग में डेटा इनपुट लेता है। कौन से फॉर्म में इनपुट लेगा? स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग इनपुट देंगे आप इसको, तो ये कन्वर्ट करता है किस में? इंट में। ये आपको इंट में। तो ये वन फेज। लेकिन अगर आपको मिल रहा है किस में डेटा? इंट में। आपको बोला जाए जस्ट रिवर्स करो, आपको मिल रहा है किस में? इंट में, और आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। फिर कौन सा मेथड यूज करेंगे? वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ मेथड यूज करेंगे, S1। तो वैल्यू ऑफ मेथड किसके पास है? कौन से क्लास के पास है वैल्यू ऑफ मेथड? स्ट्रिंग क्लास के पास। गुड। सॉरी, स्ट्रिंग क्लास के पास वैल्यू ऑफ मेथड है। कंट्रोल शिफ्ट टी, स्ट्रिंग क्लास। इसके पास क्या है? और H स्ट्रिंग। ये है आपके पास वैल्यू ऑफ मेथड्स। ये वैल्यू ऑफ मेथड है, वैल्यू ऑफ। हाँ, तो अगर आप कैर में देंगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैर एरे में देंगे डेटा, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर देंगे तो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैर ऑफ देंगे, सॉरी, कैर डेटा ऑफसेट वगैरह, काउंट वगैरह, तो ये होगा। डबल में देंगे तो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। फ्लोट में देंगे तो भी टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बाइट बाइट एरे में, क्या कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे मेथड्स आप लोग पढ़ लेना, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके पास कौन सा मेथड है? वैल्यू ऑफ मेथड। समझ में आ गया? वैल्यू ऑफ मेथड का यूज क्या है? वैल्यू ऑफ मेथड का यूज, प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर। हाँ, इंट वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा किस में? तो आप क्या करेंगे? कौन सी क्लास के पास है? स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, वैल्यू ऑफ मेथड। इसको हमने पास कर दिया नॉर्मल इंट।
तो ये कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर स्ट्रिंग पे। तो यहाँ हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, डबल डॉट। ये हो गया स्ट्रिंग। तो ये दो ठो है। तो रैपर क्लास इंटीजर के पास ये हमारे क्या कहलाते हैं, जितने भी क्लासेस हैं इंटीजर के अलावा बुलियन, फ्लोट, डबल, जितनी भी क्लासेस होंगे जो कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग से इंट में, तो हम रैपर क्लास की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं इंट में। तो ब्राउजर से डेटा क्या आ रही है, मान लीजिए यहाँ से ब्राउजर से डेटा, ये ब्राउजर है, ये इनपुट फील्ड्स बने हुए हैं। इनपुट फील्ड से जो डेटा आएगी वो कौन से फॉर्म में आएगी, स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, देन इसके बाद इसकी लॉजिक। आपको याद है वो वाला स्ट्रिंग एरे आर्ग्स वाला, हाँ, मेन मेथड, हाँ हाँ, मेन मेथड में आर्गुमेंट पास करते हैं ना सर, जब हम लिखते हैं तो। हाँ आर्ग्स, हाँ यस। हाँ, जैसे ये आर्ग्स है, ठीक है, आर्ग्स आर्ग मेथड मान लो इसमें मैंने प्रिंट करा ARG, चलिए इसमें है ARGS ऑफ 0 इंट। तो इसके वैल्यू क्या आएगी इसमें, किस टाइप का डेटा, अगर 0 इंडेक्स में मैंने 10 पास किया तो इसमें इंट में स्टोर करेंगे, इंट आई। यस सही है, हाँ? ये भी लगाना पड़ेगा जिसमें कन्वर्ट करना है इंटीजर पास है, क्या करना पड़ेगा, मतलब कि किस चीज में कन्वर्ट करना है इसको। हाँ किस चीज में कन्वर्ट करना, इंटीजर में, स्ट्रिंग से इंटीजर में करना है। तो इसको कैसे इंट में लिखेंगे, इंट में डेटा कैसे एक्सेप्ट करोगे, क्या करना होगा, ये स्ट्रिंग एरे है ना। अच्छा ये बताओ कौन कौन पढ़ा है स्ट्रिंग एरे, ये स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, ये सब पढ़ा है। हाँ आपने पढ़ा, और बाकी लोग, अरे फटाफट बोलो यार, 12:30 बज गए हैं, जैसे हम मैसेज कर दिया करो नहीं बोल पा रहे तो। हेलो, 2 मिनट का टॉपिक है, अगर बोलोगे तो बता दूंगा, नहीं तो फिर आगे चलो। सभी को मालूम है ना, अभय, अभिनव, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, चलो बढ़िया, यस सर, ठीक है, अगर आता है अच्छी बात है। तो यहाँ पास हम क्या यूज करेंगे, डेटा आ रहा है हमारे किसमें, इंटीजर डॉट पास है, पार्स इंट ऑफ ARGS, ठीक है। इंटीजर, इसको इंटीजर एक क्या है आपके पास, रैपर क्लास है। तो रैपर क्लास की हेल्प से हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिए 10 में, और जाके डेटा स्टोर हो जाएगा इसके अंदर इंट फॉर्म में, आई में स्टोर। फ्लोट यूज करना होगा तो, डबल यूज करना होगा तो, मान लीजिए डबल डेटा आ रहा है तो, डबल डॉट पास इन तो हाँ डबल पार्स डबल, डबल डॉट पार्स डबल, इंट नहीं है ना, ARGS ऑफ इंडेक्स नंबर 1। तो ये है, तो ये डबल में कन्वर्ट करो। तो ये है एक्चुअली रैपर क्लास। तो रैपर क्लास देख लो, रैपर क्लास का यूज समझ में आ गया। व्हाट इज रैपर क्लास इन जावा, रैपर क्लास इन जावा, हाँ तो रैपर क्लास देख लो, रैपर क्लास ये यहाँ पर दिखा रहा है, रैपर इन जावा रैपर क्लास अलाउज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स to be represented as an object. This enables primitive
to be used in object-oriented features such as collection framework, generics, and APIs that require object. जहाँ भी आपको कलेक्शन यूज करना है, जेनरिक्स यूज करना है, तो वहाँ आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उस टाइम पर आप डेटा पास नहीं कर पाएंगे प्रिमिटिव वैल्यू, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर मीन्स ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो ईच रैपर क्लास एनकैप्सुलेट a corresponding primitive value inside an object. Integer for int, double for double. Java provides wrapper classes for all 8 primitive data types to support object-oriented operations. ठीक है, तो यहाँ पास इन्होंने प्रोग्राम बनाया int और इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर? रैपर क्लासेस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो इनबॉक्सिंग, मालूम है ना? ऑटो बॉक्सिंग, वाइडनिंग एंड नरोइंग, Yes, sir. Yes. है ना? ऑटो बॉक्सिंग, प्रिमिटिव टू इन। तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ऑटो बॉक्सिंग हो, देखो तीन चीजें होती है, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो इनबॉक्स, और आपका आती है क्या? वाइडनिंग एंड नरोइंग, और आती है अपकास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग। ये सारी चीजें क्लियर कर लो। तो रैपर क्लासेस समझ में आ गया? रैपर क्लासेस नीड्स, तो यहाँ पास कैरेक्टर के लिए, CS से कैर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये इन्होंने एरे लिस्ट का एग्जांपल बताया है। इंटीजर कैसे पास करेंगे डेटा, इंटीजर में इंट, और बाइट, ये बाइट वैल्यू ऑफ मेथड, देखो वैल्यू ऑफ मेथड भी इन्होंने बताया ना, क्योंकि स्ट्रिंग से डेटा में क्या कन्वर्ट करना, अगर बाइट बी वैल्यू ऑफ का मतलब क्या है? बाइट में कन्वर्ट करनी। सभी के पास क्या है? डेटा, बाइट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो रैपर क्लास ये सारी चीजें पढ़ लेना, आप लोग देख लेना। ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये तो इसको रिमूव कर दो से। ये आपके रैपर क्लासेस, माइक ऑफ करना ऑन। ये बाइट का बाइट, शॉर्ट का शॉर्ट, इंट का इंटीजर, लॉन्ग का लॉन्ग, फ्लोट का फ्लोट, डबल कैपिटल बस हो जाएगा, सारी चीजें सेम। नेक्स्ट, ये एक्चुअली मेथड्स इन्होंने बनाए हैं, इसका मेथड्स है सारे। मीन मैक्स इज एन कंपेरेबल डिस्क्रिप्शन, पार्स क्या है, पार्स कैसे मैच करना है, हैश कोड के लिए हैश कोड मेथड्स है, इक्वल्स का इक्वल्स के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। अगर आप बोलो तो कॉपी कर दो, नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे। कॉमन मेथड ऑफ रैपर क्लासेस, कॉपी कर दो। चलो इसको तो ले लो। कंपेयर टू मेथड पढ़ लेना। कंपेयर टू मेथड का यूज क्या है? इक्वल्स मेथड टू स्ट्रिंग तो मालूम ही होगा, वैल्यू ऑफ मेथड आपको मालूम है, पार्स मालूम हो गया, मीन मैक्स सम, कंपेयर एंड कंपेरेबल, कंपेयर टू इज नोन। ओके, रैपर क्लास खत्म। अब क्या जरूरत है प्रोग्राम्स में? इसको रिमूव कर दे, नहीं तो दूसरे बैच वाले बोलेंगे कि सर अपने ये कब पढ़ाती है।
ठीक है, इसको बेसिक बेसिक आइडिया हो गया ना आप लोग को, क्या क्या प्रिपेयर करना है। अब आप लोग उसको फटाफट प्रिपेयर करो। यूट्यूब पे मेरा जो भी लेक्चर है एक बार देखो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखो हम लोग का जो स्टार्ट हुआ था, क्लास कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या चल रहा था, क्या बता रहे थे अभी? इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। एक्चुअली हमारा स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारा क्या था, जेडीबीसी सर्वर। तो इसमें जो है आउट जो है नहीं लिखा ना, तो मैं आपको बता रहा था प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर क्या है? प्रिंट राइटर एक क्लास है जो क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है किससे, ये ब्राउज़र से, ठीक है। प्रिंट राइटर ये भी एक स्ट्रीम, ठीक है। तो इसके रेस्पॉन्स जो HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रेस्पॉन्स, तो HTTP रेस्पॉन्स जो है ये क्लास है जिसके पास अवेलेबल है गेट राइटर। तो ये कनेक्ट करेगा किससे, ऑब्जेक्ट से, ब्राउजर से। तो उस जब ब्राउजर से कनेक्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, उस जो डेटा कनेक्ट हो गया तो आउट नाम के वेरिएबल जो इसके अंदर स्टोर होगा, ये गेट जो राइटर मेथड है ये प्रिंट राइटर के ही अंदर, कि इसका जो टाइप है, क्लास टाइप जो है ये क्या है, इसका प्रिंट राइटर। तो आउट डॉट प्रिंट एलन और उस पे HTML का टैग्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कल सर्वलेट के बारे में बताएंगे, अब आज रहने दो, आज टाइम भी ज्यादा हो गया है ना। बेसिक आप लोग को एक बार प्रिपेयर कर लो, कल इसके बाद आप ठीक है। कोई डाउट कुछ पूछना है? ठीक है, कल सर्वलेट का प्रोग्राम देखेंगे और जो चीज़ें मैंने आज बताया है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर करो, चैट जीपीटी करो, यूट्यूब करो, चाहे जैसे जैसे भी देखना है उसको देख के कवर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, ओके बाय। ओके सर।